हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 9 के मासिक एग्जाम का पेपर इंग्लिश के मैं लेकर आया हूँ। यह देखिए बहुत ही कठिन से पेपर मिला है और यह 100% ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश का एक एक क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, है ना। और कल एग्जाम में जाके छाप दीजिएगा, है ना। यहाँ पूरा ओरिजिनल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग नए अगर चैनल पर होइएगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाए चैनल पे, है ना। सबसे पहले चैनल पे मिलेगा क्वेश्चन आंसर। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए, है ना, एक नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 से 30 तक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, आप लोग गौर से पढ़ सकते हैं ना। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक है। फॉर ये क्वेश्चन आउट ऑफ, है ना, विच ओनली वन इज करेक्ट, यानी कि जो भी है करेक्ट आंसर डालना है। 1 से 30 तक है, जिसमें 125 क्वेश्चन का मात्र आंसर ही देना है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पर गौर से देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हु वाज गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, यानी कि ऑथर होगा, बी में गर्ल होगा, डी में आंट होगा, डी में पेरेंट होगा। यानी 4 ऑप्शन दिए, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा डी, है ना। क्या होगा, डी, यानी पेरेंट्स होगा, ठीक है। पेरेंट्स का राइट आंसर होगा, ठीक। अगली क्वेश्चन के ऊपर है, वो इज ए लेडी विथ ए डिफरेंस, है, डिफेंस लेडी, यानी कि डिफेंस कौन थी, है ना। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल और महादेवी वर्मा और स्मृति गांधी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का डी ए होगा, है ना। इसका भी डी ए होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर देखिए, एक एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करो। अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और यहाँ पर जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम से लिंक। सबसे पहले आपको, है ना, क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर कह रहा है, वन वाज चुन्नी, है ना, इंट्रोडक्ट टू द बंगाली कोयडा, तो यानी कि 2 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, 6 ईयर की थी, 8 ईयर्स की थी, यानी कितने साल की थी वो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, यानी कि 4 ईयर्स की थी, ठीक है। चलिए कह रहा अगला क्वेश्चन, वेयर इज लोगेन एयरपोर्ट, यानी लोगेन एयरपोर्ट पर कौन था, कहाँ है लोगेन एयरपोर्ट, कहाँ है, लंदन में है, बोस्टन में है, वैली में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि कहाँ, वैली में या ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर इसका डी 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, या बोस्टन में है, बोस्टन में, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए गौर से देखिए तभी समझ में आएगा, है ना। सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए मेरे चैनल का नाम इजी स्टडी फॉर यू, इसी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि, है ना, हर वीडियो सबसे पहले आपको 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी क्लास का वीडियो, है ना, सबसे पहले आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा। और यहाँ पर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडिशनल टूरिस्ट, यानी कि कौन था एडिशनल टूरिस्ट, विलियम था या बिल था या विल टाइसन था या मिक टाइसन था। तो 4 ऑप्शन दिया, 5 के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विलियम ब्राइसन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग इज द ऑर्डिनरी हुमैन मैरिड, यानी कि कौन हुमैन थी, औरत थी जो ऑर्डिनरी मैरिड थी। 5 ईयर्स की उम्र में, 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स या 20 और उम्र में थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 6 का बी करेक्ट आंसर होगा, है ना, 10 ईयर्स की उम्र में थी, क्या बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फटाफट, हु वाज विलियम्स इंटरनल अंकल, है ना। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अली बॉक्स था, ठीक है, अली बॉक्स। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु वेन वाज बिस्मिल्लाह वॉर, यानी बिस्मिल्लाह का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर का आंसर नंबर 21 मार्च 1916 को इसका जन्म हुआ था बिस्मिल्लाह का, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं, हु वेंडेड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, है ना। ये कह रहा है, ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से देखिए इसका कौन आंसर होगा। सर एम्पायर जहांगीर था, या एम्पायर यानी कि औरंगजेब था, या एम्पायर हुमायूं था, या एम्पायर अकबर था, है ना। कौन एम्पायर मतलब बादशाह होता, कौन सा बादशाह जो खेलने में म्यूजिकल इंडस्ट्री से पुंगी से संबंध रखता था। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन, औरंगजेब था, है ना।
औरंगजेब था। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर, यह बहुत क्रूर शासक था दोस्तों, है ना, बहुत क्रूर शासक था। ठीक है, ये अपनी जमाना में सैन्य अभियान बहुत प्रभावित था इनके ये में। हीरा वाज ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्टूम बिलिंग ओपन, है ना। 4 ऑप्शन दिया इसमें, देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन दिया। 10 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, जुक्स। ठीक है, जुस, है ना, जुक्स। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है इचो वाज ए, है ना, हीरो होगा या गॉड हो गया, निम्पी होगा या क्वीन होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए, 11 का ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा, है ना, निम्फ। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन करा 12 नंबर, द हेड ऑफ द विथआउट न्यूक्लियस इज, इसका 4 ऑप्शन दिया है, इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। हम हाली हाली आंसर बतला देंगे, आप आसानी से इसका आंसर याद कर लीजिए या किसी नोटबुक पर उतार लीजिए, छाप लीजिए, है ना, कल के एग्जाम में पूरा कहा क्यों टकरा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए द स्पीकर इज द सेल्फ इंट्रोडक्शन इज द वुमन, है ना, यानी कौन सी पहला महिला थी जो इंट्रोडक्शन दी थी, हाँ, मॉडर्न में, ऑर्डिनरी में, ड्राइंग में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुआ, 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑर्डिनरी में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, द शेल मेंशन इन द पोएम इज ऑफ, है ना, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन हमको टोटल लिए हुए। देखिए यहाँ पर आ गया 16 नंबर क्वेश्चन में, है ना। देखिए मेरा चैनल का नाम है, आप लोग गौर से देख लीजिए, इसी चैनल को बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और है ना हर समय सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी जानकारी हो, सबसे पहले चैनल पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। व्हाट इज द हैंकर इन द पोएम शुड, है ना, रूट होगा, ट्री होगा, रोप होगा या ब्लोसम होगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ट्री होगा, पेड़ हो, ट्री मतलब पेड़ होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच द सेशन इज द मेंशन इन द पोएम शुड, है ना। 4 ऑप्शन दिए हुआ, देखिए इसमें देख सकते हैं आप, 4 इसमें ऑप्शन दिए हुआ। ठीक है, 4 ऑप्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा, सी होगा। ठीक है, सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन बढ़ रहा है, वो इज द रिटर्न ऑफ द डिफॉल्टिस, है ना, रॉबर्ट हार्डी था या रॉबर्ट एर्थराइज था या रॉबर्ट हेरिक था या रॉबर्ट डिवीजन था, है ना, डिविडसन था। चलिए अगली कोई 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉबर्ट हैरिक था। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, 19 नंबर क्वेश्चन, है ना, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, द गर्ल इन द इजी आर नॉट हियर वाज ए गेट डाउन, है ना, रोहाना था या देहरा था या सहारनपुर था या मंसूरिक था। चलिए 19 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, सहारनपुर था। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर होगा सी। अगली क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं ना, सारा क्वेश्चन देख लीजिए। स्टेप रोशकिन बॉन्ड इज द रिस्पेक्ट अवार्ड द इंग्लिश, है ना, जनपित था या कोस्टा बुक था या नेशन बुक था या सिया बुक था, या 4 गो आंसर है ना। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए ठीक है, अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगली क्वेश्चन है, ही डिफेंस अटैच्ड यू, है ना, इसमें क्या भराएगा, विथ भराएगा या फॉर या ऑन या एट। तो आप लोग जानते हैं ही डिफर्ट्स ऐट भराएगा, है ना, 21 के ऑप्शन नंबर 8 भराएगा, यानी कि 8 भराएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देख लिए हम लोग, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं ना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु शुड नॉट लाफ, डैश पुअर, क्या होगा, ऑन होगा या इसका क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए सेट ऑफ द कॉम्बस डैश बीन बॉट, है ना, हैव वी वेयर या हैज या आर। टेज का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, सी होगा, हैज होगा। ठीक है, हैज होगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही डैश ए घोस्ट है लास्ट नाइट, है ना, रात में, यानी भूत
किस तरह से क्या होता है, भूत को क्या कहते हैं, सी लगेगा, वाज लगेगा, या हैज सीन लगेगा या सीइंग लगेगा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हैज सीन लगेगा। ही हैज सीन ए गोस्ट लास्ट नाइट, है ना, लास्ट नाइट में तो एक रात भूत को देखा था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बतला रहा है 25 में चूज द करेक्ट आंसर स्पेलिंग है, इसका स्पेलिंग सही करना है। देख सकते हैं इसमें ये तब बिल्कुल 100% गलत होगा। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर स्पेलिंग, इसका भी आंसर चूज करना है। तो इसका ए तक कभी नहीं होगा, है ना, ए कभी ना होगा, है ना, करेक्ट स्पेलिंग इसका ए कभी नहीं होगा। बी इसका राइट आंसर होगा ना, बी इसका राइट आंसर होगा, 26 का बी। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है ना, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द पॉसिबल वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, हु डिड या इट, क्या इसमें भराएगा पॉसिबल वॉइस में। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन दिया हुआ, 27 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, बाई हुम वेयर इट डन होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग बढ़ रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, है ना। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ चूज द पॉसिबल वॉइस ऑफ द फॉलोइंग द सेंटेंस, है ना, रामू प्लेज ए टेंस, है ना, इसका पॉसिबल वॉइस चूज करना, तब बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी देखिए 1 से 30 क्वेश्चन दिया गया आपके एग्जाम में, जिसमें से आपको 25 ही क्वेश्चन को ऊपर उमर शीट में लिखना है, सोल्व भी करना है। ठीक है, हम 1 से 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन द सेंटेंस। तो 29 का राइट आंसर नंबर डी होगा। क्या होगा, डी। चलिए अगली क्वेश्चन को फटाफट मिलाते जाइए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन द सेंटेंस, इसका भी ही साइड होगा। हियर इज द माई कार होगा। क्या इसका सेंटेंस सही कौन सा सेंटेंस होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हमने 1 से लेकर का तक 30 तक क्वेश्चन देखा, है ना, और ये वीडियो पूरा वॉच करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।